श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान अपौरुषेयता का अभिप्राय को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो हमारी आज 5वीं बात चलेगी। पहली बात थी कि भाई ज्ञान जो है वो स्वतः प्रमाण है, परतः प्रमाण नहीं। और दूसरी बात थी कि भाई ज्ञान जो है वो स्वयं प्रकाशित है। और तीसरी बात में स्वामी जी ने बताया कि ज्ञान काल परिच्छिन्न नहीं है। और चौथी बात में बताया कि ज्ञान में देश परिच्छेद भी नहीं है। अब 5वीं बात में बता रहे हैं कि विषय परिच्छेद भी ज्ञान का परिच्छेदक नहीं है। सबसे पहले तो विचार करने योग्य यह है कि विषय देश काल परिच्छेद के आश्रित है या नहीं। जब कोई भी विषय प्रकाशित होगा अपने को किसी न किसी काल और देश में प्रकाशित करेगा। देश और काल भेद की कल्पना के बिना विषय की प्रतीति नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार विषय भेद के बिना देश और काल की भी प्रतीति नहीं हो सकती। जब देश और काल के भेद ही कल्पित हैं तब उनके आश्रय से प्रतीत होने वाले विषय अकल्पित कैसे हो सकते हैं। ये पृथक पृथक प्रतीयमान विषय सन्मात्र ही हैं या कुछ और। प्रश्न है, यदि सन्मात्र ही हैं तो इनमें भेद की कल्पना का क्या आधार है। फिर तो इन्हें त्रिकालाबाध्य सत्ता से भिन्न समझा ही नहीं जा सकता। और यदि ये सन्मात्र से भिन्न हैं तो इन्हें नितांत असत कहने में क्या आपत्ति है। सत्य और असत, भाव और अभाव का मिश्रण तो कभी हो ही नहीं सकता। अब यह कल्पना करें कि ये भिन्न भिन्न विषय सत्ता के विशेष विशेष रूप हैं, परंतु यह बात भी निराधार है। बिना देश काल का भेद सिद्ध हुए सत्ता में भेद सिद्ध करने की कोई युक्ति नहीं है। सत्ता का परिणाम स्वीकार करने पर भी परिणाम की पूर्वावस्था, उत्तरावस्था, क्रम आदि अपेक्षित होंगे। इस प्रकार तो सत्ता का त्रिकालवादत्व ही कट जाएगा और शून्यवाद, क्षणिक विज्ञानवाद और सर्व उच्छेदवाद का प्रसंग होगा। यदि यह कल्पना करें कि सत्ता का एक अंश तो स्थिर है और दूसरे अंश में वह विषयों का आरंभ कर रही है या उनके रूप में परिणित हो रही है, तो यह अंश भेद की कल्पना सर्वथा उपहासास्पद होगी। जो वस्तु एक अंश में विदीर्ण हो रही है वह दूसरे अंश में नित्य नहीं हो सकती। अंश भेद तो असिद्ध ही है। इसलिए सत्ता में विशेष भी उत्पन्न नहीं होता। विषयों की उत्पत्ति सत असत से अथवा उनसे भिन्न से किसी भी प्रकार संगत नहीं है। जिनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ही असिद्ध हैं, जिनका स्वयं अपने अधिष्ठान में ही अत्यंत अभाव है, ज्ञान के बिना जिनकी कल्पना ही नहीं हो सकती, ऐसे विषयों के द्वारा भी ज्ञान परिच्छिन्न नहीं हो सकता। छठी बात में स्वामी जी बता रहे हैं कि ज्ञान में ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्व का भेद भी औपाधिक ही है। देश काल और वस्तु का भेद का निषेध हो जाने पर ज्ञान से पृथक ज्ञेय की उपस्थिति अपने आप ही कट जाती है। ज्ञेय के बिना ज्ञातृत्व के व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती। ज्ञेय और ज्ञाता दोनों ही एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, परंतु ज्ञान दोनों में से किसी एक की अथवा और किसी अन्य की अपेक्षा रखे बिना स्वतः सिद्ध है। यदि ज्ञेय रूप विषय भी ज्ञान के पूर्व सिद्ध है ऐसा माना जाए तो अनुभूत न होने के कारण वह केवल कल्पना होगी। अनुभव के बिना पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। बहुत ही सुंदर लाइन कि अनुभव के बिना पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। यह जो भिन्न भिन्न विषय और इनकी समष्टि ज्ञेय रूप से पृथक प्रतीत होती है वह क्या ज्ञान से बहिर्देश में है या अथवा ज्ञान के अंतर्देश में। पहली बात तो यह है कि ज्ञान में बहिर्देश और अंतर्देश की कल्पना नितांत असंगत है। दूसरी बात यह है कि ज्ञेय विषयों को बहिर्देश में मानने पर उसके साथ ज्ञान का कोई संबंध नहीं हो सकता।
ज्ञेय विषय को बहिर्देश में मानने पर उसके साथ ज्ञान का कोई संबंध नहीं हो सकता। यदि अंतर्देश में ही माने तो ज्ञान के साथ व्यापक व्याप्य भाव संबंध स्वीकार करना पड़ेगा। यह संबंध भी ज्ञान को विषय का उपादान कारण माने बिना संभव नहीं है। तब क्या ज्ञान परिणाम को प्राप्त होकर विषय का रूप ग्रहण करता है? ऐसी स्थिति में परिणाम की एक धारा अथवा क्रम स्वीकार करना पड़ेगा। यह बात तभी स्वीकार की जा सकती है जब काल की क्षणिकता का आरोप उसके प्रकाशक ज्ञान पर किया जाए, परंतु अध्यस्त के गुण दोष अधिष्ठान का स्पर्श भी नहीं कर सकते। अध्यस्त के गुण दोष अधिष्ठान का स्पर्श भी नहीं कर सकते। आदि रहित अंत रहित ज्ञान में विषय की उपस्थिति के लिए एक क्षण अथवा भिन्न भिन्न क्षण है ही नहीं। यह भी एक प्रश्न है कि विषय संपूर्ण ज्ञान में है अथवा ज्ञान के एक अंश में। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि ज्ञान में अंशता पूर्णता आदि तो कल्पित हैं। फिर यदि ज्ञान का परिणाम माने भी तो क्या उसका कोई आकार है जो दूध से दही के समान रूपांतरित होगा? और क्या वह रूपांतर भी ज्ञान स्वरूप नहीं होगा? जो दूध से दही के समान रूपांतरित होगा और क्या वह रूपांतर भी ज्ञान स्वरूप नहीं होगा? ऐसी स्थिति में प्रथम रूप द्वितीय रूप का भेद विचारहीनों के द्वारा कल्पित एवं केवल विवर्त मात्र होगा। ज्ञेय विषय का निराकरण हो जाने पर ज्ञातृत्व की कल्पना का कोई कारण ही नहीं है। तो भगवान यहाँ पे हमारी जो है अपौरुषता की जो है 6 बातें पूरी होती हैं। अब जो 7वीं बात है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।